अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक सी एक्सरसाइज है और इसके अंदर हम कुछ बेसिक रूल्स जो हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो ज़रा जल्दी से कर दें सब्सक्राइब के बटन को प्रेस और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर गिवन है, आप उस पर अपना नाम और अपने शहर का नाम मैसेज कर हमारे इम्पॉर्टेंट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक सी बातें करनी हैं और एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, फिर आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखो, अगर आपसे मैं कहूँ आई हैव अ ट्रायंगल, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें से ये बताएं कि परपेंडिकुलर क्या है। बच्चों का आंसर होता है सर जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये सर परपेंडिकुलर है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। ये बात 5-6 के लेवल तक तो काफ़ी है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है सर वो परपेंडिकुलर है। लेकिन क्लास 10 के लेवल पे ये चीज़ काफ़ी नहीं है, बिकॉज अगर मैं इस ट्राइंगल को यूँ उल्टा कर दूँ और इसको मैं यूँ रख दूँ तो 90 डिग्री तो यूँ भी बन रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। 90 डिग्री तो यूँ भी बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलता है गिवन एंगल के बाद। अगर आपको मिसाल के तौर पर बच्चों ये एंगल गिवन है, मान लेते हैं कि ये एंगल है x और एंगल के सामने वाला जो साइड है दैट वुड ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर, वो होगा परपेंडिकुलर। अब बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, अब जो मुझे एंगल गिवन है वो ये वाला एंगल गिवन है, दैट इज एंगल। अब इस एंगल के सामने ये वाला जो है दैट वुड बी परपेंडिकुलर, लेकिन मैं इसको इस नज़र से देखूंगा, इस नज़र से ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा। बात समझ में आ रही है? और अगर मुझे ये वाला साइड गिवन है तो इसके सामने वाला तो मैं इसको इस नज़र से देखूंगा। अब बात समझ में आ गई? तो जो गिविंग एंगल होता है हमारे पास, गिवन एंगल होता है, उसकी बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि विच वन इज अ परपेंडिकुलर एंड विच वन इज योर बेस। क्योंकि परपेंडिकुलर और जो बेस है ये चेंज होती रहती है, लेकिन जो आपका हाइपोटेन्यूस है दैट वुड रिमेन सेम, वो आपके पास सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूस ये है तो यही हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा। अगर मैं इस डायग्राम में बात करता हूँ तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो चाहे मेरा परपेंडिकुलर ये हो या फिर ये हो, लेकिन हाइपोटेन्यूस विल रिमेन सेम। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन अगेन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को आने चाहिए, अदरवाइज़ आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 रेशो याद करने की ज़रूरत है, अगले 3 खुद ब खुद हो जाएंगे। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। 3 याद हो गए? बस अब आसान सा काम। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन को उल्टा कर दो, एच ऊपर ले जाओ पी नीचे, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, आसान सी बात। कॉस का उल्टा होता है सेक, पलट दो, एच ऊपर बी नीचे, एच ऊपर बी नीचे। इसी तरीके से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा कर दे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। हो गई बात, बड़ा आसान सी बात है। सिर्फ 3 अगर आपने याद कर लिए तो अगले 3 आपको खुद ब खुद याद हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक बात? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो, फॉर द एडजेसेंट फिगर, तो एडजेसेंट का मतलब है इस जैसी डायग्राम, तो हम एक और बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं अभी आपको समझ में आएगी ये बात। ये C है, ये A है, ये B है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो बीटा गिवन है इस बीटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस बीटा को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब ज़रा इसको समझना है कि मैंने ये डायग्राम 2 क्यों बनाई है। अच्छा, C के सामने छोटा c, A के सामने छोटा a, B के सामने छोटा b। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब स्टूडेंट जब आपसे कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 पे आते हैं, अभी खुद ब खुद समझ में आएगा।
पहला पार्ट है साइन बीटा बराबर है ए अपॉन सी के। अब साइन बीटा दिए, मुझे बताओ कि मैं ये ट्राइंगल देखूं या ये वाला देखूं, ब्लैक देखूं या ब्लू देखूं। अरे सर हमें कैसे पता? बिल्कुल पता। कैसे पता? दैट बीटा इज टेलिंग यू कि विच ट्राइंगल यू शुड चेक। कौन सा ट्राइंगल देखना चाहिए? बीटा वाला, यानी कि ये वाला, क्योंकि इस ट्राइंगल में क्या है? अल्फा गिवन है, बीटा वाला। आप ज़रा देखना, देखो बीटा ये है, तो बीटा के सामने ये, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये समझ रहे हो? यानी कि मैंने इसको इस नज़र से देखना है। तो ये जो लाइन है दैट इज़ माय परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? ये परपेंडिकुलर है, तो मेरा यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या है? ए है। और ये जो मेरे पास है बी जो है बेसिकली दैट इज़ माय बेस। अब बात समझ में आई? तो दो ट्राइंगल बनाने की यही वजह है। यहाँ पर देखो तो अल्फ़ा के सामने है, जो अल्फ़ा के सामने एंगल है ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? बी होगा। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर। व्हाट अबाउट बेस? ये मेरी है बेस। अब बात समझ में आ गई? यही चीज़ समझना थी। अब आ जाओ, तो साइन बीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो मैंने यहाँ लिखा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर ए अपॉन सी के। अब बीटा में देखना है परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये रहा ए है, तो पी की जगह ए। हाइपोटेन्यूज सबका सेम रहता है जो कि सी है, तो ए बराबर ए अपॉन सी बराबर ए अपॉन सी के, तो हम इसे कहेंगे दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बात समझ में आई? मुश्किल तो नहीं है। अगेन थोड़ा सा रिमाइंड करो, दोबारा देखो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है थोड़ा सा वीडियो को रोक कर दोबारा पीछे करो और इसको अगेन देखो। सो आई होप कि तो मैं ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा रेशो को समझना है और ट्राइंगल देखना आना चाहिए कि हमने बेसिकली किस एंगल से जो है वो चेक करना है ट्राइंगल को। अब देखो हम बात करते हैं हम पार्ट नंबर 2 की, उसे देखते हैं आइदर दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास है कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर है बी अपॉन सी। बीटा का मतलब इस ट्राइंगल को देखना है, ठीक है? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी अपॉन सी। यहाँ से आगे अब कॉस बीटा, बीटा वाले के अंदर बेस क्या है? ये रही बेस, ठीक है? बेस क्या है? बी, तो यहाँ लिख दिया बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर के सामने वाला सी, सो दैट वुड ऑल्सो बी अ ट्रू, ठीक है? बी अपॉन सी बराबर हो गया बी अपॉन सी के, ट्रू हो गया। क्लियर हो रही है बात बच्चों? समझ में आ रहा है? अब आओ पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है टेन बीटा बराबर है बी अपॉन ए के। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर बी अपॉन ए के। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बीटा में देखना है दोबारा, बीटा के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये रहा, ये रहा, तो ए। बेस क्या है? बी, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन ए। क्या ये दोनों सिमिलर हुए? नहीं हुए। ए नीचे चला गया, बी ऊपर, सो दैट इज फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि बच्चों को यकीनन व्यूवर्स को समझ भी आ रहा होगा, बट यू नीड अ बिट प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है एंड देन इट वुड बी सो ईजी फॉर यू। इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली 8 में उन्होंने टच की थी, देन 9 के अंदर इतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आपने नहीं पढ़ा क्योंकि पिछले सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी। सो थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन अगर आपको बेसिक याद है, ये रेशोज़ याद है, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कॉट अल्फ़ा बराबर है ए अपॉन बी के। कॉट उल्टा होता है टेन के, कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, तो बेस अपॉन
परपेंडिकुलर बराबर ए अपॉन बी के। अब जहन में रहे बच्चों अल्फा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखना है, ठीक है। तो बेस क्या है, तो बेस ये रही, बेस ए है, तो बेस की जगह ए आ गया। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है बी, तो बी बराबर ए अपॉन बी के। क्या हुआ, ट्रू हो गया। ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत आसान सी बात है, जस्ट यू हैव टू प्रूव। अगर दोनों इक्वल हैं सो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। चलो जल्दी से पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। सेक एल्फा बराबर है सी ओवर बी के, ठीक है। अच्छा जी, सेक जो है बेसिकली कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बराबर है सी अपॉन बी के। चलो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा वाले में देखना है, अल्फ़ा वाला ट्राइंगल ये रहा, इसमें देखना है, ठीक है। मैंने इसलिए 2 बना दिए ताकि आसानी हो जाए। ये बीटा वाला है, ये अल्फ़ा वाला है, दोनों एक में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। चलो भाई, हाइपोटेन्यूस, तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, सी अपॉन बेस, बेस क्या है, ए, तो सी अपॉन ए बराबर है सी अपॉन बी के। तो आपने देखा कि सी तो सी के बराबर आ रहा है लेकिन ए के बराबर ए नहीं आ रहा, सो दैट वुड ऑल्सो बी फॉल्स। तो स्टेटमेंट नंबर 5 जो है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास फॉल्स है। तो आप इसको भी जल्दी से कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट 5 पार्ट्स की। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 को देखते हैं जी। हमारे पास है कॉसेक। तो कॉसेक हमारे पास साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा वाले में देखना है, अल्फा लगा हुआ है तो अल्फा वाला ये रहा, तो इसका हाइपोटेन्यूस सी है हमारे पास, तो ये हो गया सी। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बी, तो सी अपॉन बी बराबर सी अपॉन ए के। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं हुआ, सो वी शुड से दैट दिस स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास हमारे जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए जी, अब आते हैं ज़रा पार्ट नंबर 7 पे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन आपके लिए हम इसको करेंगे बहुत आसान, बस समझते जाना है, बहुत इजीली आप इसको देख लेंगे। चलो भाई देखो, पार्ट नंबर 7 में कह रहा है कॉसेक अल्फ़ा बराबर है 1 अपॉन साइन बीटा। अरे भाई होशियार है, अल्फ़ा भी दे दिया, बीटा भी दे दिया, दोनों ट्राइंगल देखने हैं, ठीक है, और दे भी फ्रैक्शन में दिया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1, इस साइन का मतलब डिवाइड होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, यही मतलब होता है। मैं डिवाइड ऐसे लिख देता हूँ, साइन बीटा के। क्लियर है? चलो भाई, कॉसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक की जगह लिख दिया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, 1 डिवाइडेड बाय साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। क्लियर है? बात यहाँ तक समझ में आ रही है? कॉसेक अल्फ़ा वाले में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अल्फ़ा वाले में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर देखना है। तो अल्फ़ा वाला ये रहा, हाइपोटेन्यूस सी है, परपेंडिकुलर बी है, तो ये हो गया सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बीटा वाला। ये साइन किसका था बच्चों? बीटा का था। बीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस देखना है, ये रहा बीटा वाला। परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा परपेंडिकुलर ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है? सी। यहाँ तक बात क्लियर है? सी अपॉन बी बराबर है 1 डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाएगा, सी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, तो सी अपॉन बी बराबर है सी 1 ज़ा सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, सो वी विल कॉल इट एज फॉल्स। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप कि अब ये चीज़ समझ आई होगी कि आपने किस तरीके से जो आपके पास डिवीजन में गिवन है, आपने उसको किस तरीके से जो है वो इजीली सिंप्लीफाई करना है। सो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं था, बस आपने थोड़ा सा ये देखना है आपने इसको किस तरीके से
सिंप्लीफाई करना है। तो अब जल्दी से बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 की, और हम पार्ट नंबर 8 को देखते हैं जी, वो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। सो पार्ट नंबर 8, अच्छा जी 8 में है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा। बिल्कुल उसी तरीके से जल्दी से, साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर 1, इसको हम यूँ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर 1 डिवाइडेड बाय कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, सबको पता, ठीक है, वो लिखा हुआ है। अच्छा जी, दोनों अल्फा के हैं, ठीक है, तो दोनों को हमने अल्फा में देखना है। चलो भाई, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, b और हाइपोटेन्यूज c, तो ये हो गया b अपॉन c, 1 डिवाइडेड बाय बेस क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है c, तो ये हो गया a अपॉन c। चले जी, तो b अपॉन c बराबर 1 मल्टीप्लाई बनाया तो ये पलट गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई तो c ऊपर a नीचे, सो b अपॉन c बराबर c वन ज़ा c अपॉन a। अगेन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, तो हम इसे कहेंगे फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, दोनों साइड हमारे पास इक्वल नहीं हैं। चले जी, सो पार्ट नंबर 9 देखते हैं ज़रा जल्दी से। सो पार्ट नंबर 9, चले जी 9 क्या कह रहा है जी, tan बीटा बराबर है 1 अपॉन कॉड बीटा के, ठीक है। चलो, tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 डिवाइडेड बाय कॉट किसके बराबर होता है, उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो भाई, दोनों बीटा के हैं तो चलने देते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके p ऊपर b नीचे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन b आ जाएगा, ठीक है, p1 ज़ा p हो जाएगा, मैंने इसलिए 1 को रिमूव कर दिया। अच्छा स्टूडेंट देखो, दोनों बीटा के हैं तो दोनों साइड बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर भी ट्रू लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोनों को हमने बीटा में देखना है, तो परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर a है, तो दोनों की जगह a। व्हाट अबाउट बेस, तो बेस हमारे पास है b, तो यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, सो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो हम कहेंगे दैट स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों, जल्दी से कॉपी करना चाहते हैं, सो दैट इज़ पार्ट नंबर 9, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट पार्ट की, दैट इज़ पार्ट नंबर 10, एंड चेक इट आउट कि क्या ये ट्रू है या फिर ये है फॉल्स, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं पार्ट नंबर 10। सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। तो सेक कॉस का उल्टा होता है h अपॉन b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो h अपॉन b 1 मल्टीप्लाई h ऊपर चला जाएगा तो b नीचे आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, तो 1 हटा देते हैं। अब लेकिन स्टूडेंट इसको हमने अल्फ़ा में देखना है, इसको हमने बीटा में देखना है, तो अल्फ़ा में देखते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है c और बेस हमारे पास है a। इसको हमने बीटा में देखना है, तो हाइपोटेन्यूज c है और बेस हमारे पास b है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो हम इसे कहेंगे दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो दैट वाज टुडेज वीडियो स्टूडेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो के साथ, और कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।